हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड रोल गोयो दिखाया जाता है, जो अपने चाइल्डहुड का एक नाइटमेयर देख रहा होता है जिसमें उसके मॉम डैड दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। वो अपने मॉम डैड के लिए रो रहा होता है और इसी नाइटमेयर से डरकर गोयो उठ जाता है और बताने लगता है कि मुझे ये नाइटमेयर पहली बार नहीं आया बल्कि ये नाइटमेयर मुझे बहुत बार आ चुका है। और फिर अपनी रूटीन के मुताबिक एक्सरसाइज करने लगता है। एक्सरसाइज करने के बाद जब खाना खाने लगता है तो हमें उसका इलेक्ट्रिक डॉग दिखाया जाता है जिसका नेम गॉफी होता है। गॉफी गोयो को बता रहा होता है कि अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, उसके बाद तुम मुझे थोड़ा सा घुमाने के लिए ले जाना। पर गोयो उसे मना करने लगता है कि नहीं, मैंने तुम्हें घुमाने के लिए लेकर नहीं जाना, बल्कि जैसा प्लान है उसी के मुताबिक हम चलेंगे। गॉफी वहीं पर चुप करके बैठ जाता है। अब फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो गॉफी को बाइक घुमाने के लिए भी लेकर जा रहा होता है। आसपास वाले गुजरने वाले लोग कहने लगते हैं कि क्या इसका दिमाग तो नहीं खराब, ये हर रोज इस रोबोट कुत्ते को लेकर बाइक घुमाने के लिए आता है। अब फिर गोयो की मीटिंग का टाइम हो जाता है। मीटिंग करने के बाद गोयो बैठकर एक इनविजिबल ट्री को देख रहा होता है और फिर हमें यहीं से हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर जियांग ये दिखाई जाती है। ये जो एक डिलीवरी गर्ल होती है वो लोगों की डिलीवरी के साथ साथ उनके मैसेज भी दूसरों तक पहुंचाती है। और आज का उसका डिलीवरी मैसेज था कि तुमने आज जाकर मेरे घर में जो रेंट वाली रह रही है ना, उसको जाकर कहना है कि तुमने अपना रेंट नहीं दिया और ये सब तुमने स्पीकर में बोलना है। इसके उसको पैसे मिलने वाले थे इसलिए वो उसकी बताई हुई बातें बोलने लगती है, पर आगे से वो लड़की तंग आकर उसके ऊपर पानी फेंक देती है। फिर यही को याद आता है कि मैंने तो एक दूसरी डिलीवरी करने के लिए भी जाना था। दूसरी डिलीवरी के लिए जाने लगते हो। दूसरी तरफ हमें गोयो दिखाया जाता है जिसको उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वो फ्रेंड कहने लगता है कि तुमने जो मुझसे फाइल मांगी थी ना, उसकी मैंने डिलीवरी करवा दिया, तो वो तुम तक अभी कुछ टाइम में पहुंच जाएगी। अभी गोयो को यही की कॉल आ जाती है। कहने लगती है कि आपका एक पार्सल आया, पर आपके विला के साइड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज लाना मना है, इसलिए मैं आपकी बिल्डिंग के बेसमेंट में आई हुई हूँ, आप वहीं पर आकर मुझसे अपना पार्सल ले लें। गोयो कुछ कहता है, इससे पहले वो कॉल कट कर देती है। फिर गोयो पार्सल लेने के लिए जब नीचे जा रहा होता है गुफी के साथ, एक दूसरी तरफ से बिल्डिंग का डॉग आ जाता है और गुफी के पाँव में उसका पटा फंस जाता है, जिसकी वजह से गुफी उसके साथ ही जाने लगता है और उसके पीछे पीछे गोयो भी भागने लगता है गुफी को बचाने के लिए। पर इतने में वहाँ पर यही आ जाती है। ये गोयो को देखकर जल्दी से ब्रेक लगाती है। ब्रेक की आवाज सुनकर गोयो को कुछ होने लगता है और वो गिरने वाला होता है। ये देखकर यही जल्दी से उसको पकड़ने के लिए आ जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं। गोयो जब यही को देखते हैं तो उससे साइड पर हटकर बल्कि उसको ही पीछे की तरफ धक्का दे देता है। यही कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो जब देखता है कि ये तो डिलीवरी कर रहा है तो उससे कहने लगता है कि तुम जो मेल मेरी देने आई है ना, तो वो दो। तो फिर यही को भी याद आ जाता है कि अच्छा तुमने वो फाइल लेनी है, मैं अभी आपको देती हूँ। जल्दी से फाइल निकाल कर उसको देती है और फाइल देने के बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसके फ्रेंड को कॉल करके बता देती है कि मैंने तुम्हारी फाइल तुम्हारे फ्रेंड तक पहुँचा दी है। और फिर वो अपनी क्लास के लिए भागती है जिसके लिए वो लेट हो रही होती है। क्लास में बैठे उसके दोनों फ्रेंड सोचे होते हैं कि अभी तक यही क्लास लेने के लिए क्यों नहीं आई। उन दोनों को उसकी फिक्र हो रही होती है। इतने में ये पीछे से क्लास में आ जाती है और क्लास की एक रूस लड़की उसको देखकर खांसी करने लगती है कि सर को पता लग जाए कि क्लास में कोई आया है। सर जब यही को देखता है तो पूछने लगता है कि तुम अभी क्लास में आई हो, पर उसकी फ्रेंड उसको बचाते हुए कहने लगती है कि नहीं नहीं सर, ये तो अभी वॉशरूम में गई थी, इसके पेट में दर्द हो रहा था। और यही की फ्रेंड का नेम टेंग शाओफी होता है और दूसरे उसके मेल फ्रेंड का नेम लिंदोसी होता है। और फिर जब सर पढ़ाने के बाद उन्हें बताने लगते हैं कि आप लोग की यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन होने वाला है। ये तो ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि अगर वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और विन भी कर लेती है तो उसको उसके प्रोजेक्ट में काफी फायदा होगा। यही बात उसकी फ्रेंड भी सोची होती है और वो तीनों आपस में सोच लेते हैं कि हम मिलकर इस पर काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट पर। और फिर जब वो फॉर्म लेने के लिए जाती है तभी वही लड़की जिसने उसको क्लास में फंसाया होता है वो कहने लगती है कि सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब था जिसकी वजह से मुझे खांसी आ गई थी और तुम मेरी वजह से फंस गई। तो यही कहने लगती है कि कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर तुम क्लास में लेट हुई हो तो कोई ना कोई वजह होगी, वरना अगर तुम क्लास ना भी लेती तो तुमने तो फिर भी फर्स्ट आना था। यही कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर जब उस लड़की के फ्रेंड आ जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। यही जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करी तो तभी उसको एक डिलीवरी आ जाती है। वो अपने फ्रेंड को बताने लगती है कि ये ना डिलीवरी मुझे घर पर जाना है और उनका जाकर पीसी सही करना है। यहाँ से पता लगता है कि इसको पीसी भी सही करने आते हैं। और शाओफी कहने लगती है कि तुम किसी के घर पर जाओगी, तो कहते हैं कि ये देखो ना मेरे पास स्प्रे है। और हमें गोयो दिखाया जाता है जिसका फ्रेंड डोया उसे देखने के लिए आता है क्योंकि ये से उसे पता लगा था कि उसके फ्रेंड को कुछ हुआ था। गोया कहने लगता है कि इतना कुछ नहीं हुआ, बस उसकी वजह से मुझे अपने एक्सीडेंट का टाइम याद आ गया था, इससे थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, इस वजह से तुम्हें फीवर भी हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि अच्छा मुझे ये ना मेरा कंसोल पकड़ाना जो तुम्हारी दी हुई फाइल के पास ही पड़ा है। पर वहाँ ढूंढने पर उसे कोई भी कंसोल नहीं मिलता और कहने लगता है कि तुम्हारा कंसोल यहाँ पर तो नहीं है। तो गोयो को याद आता है कि मैं तो उस लड़की के ऊपर गिरा था, इसका मतलब मेरा कंसोल उसके बैग में हो सकता है। और हमें दूसरी तरफ ये दिखाई जाती है जो उसी घर पर पहुँच गई थी जहाँ पे उसने पीसी रिपेयर करना था। पीसी ठीक करने के लिए बैठ तो जाती है पर जिसने उसको बुलाया होता है वो उसको बुरी नजरों से देख रहा होता है। और ये
ये उसे बताने लगती है कि इसको 30 मिनट्स लग जाएंगे ठीक होने में। ये बात सुनकर वो चला जाता है। ये उसके जाने के बाद लाइव स्ट्रीम करने लगती है और गोयो दिखाया जाता है जो अपने कंसोल को ट्रेस करते हुए उसकी लोकेशन का पता लगने पर उसी तरफ ही जा रहा होता है। और हमें ये दिखाई जाती है जिसके पीछे से वो आदमी शॉवर लेने के बाद आ जाता है। ये अपनी लाइव स्ट्रीम से देख रही होती है कि वो पीछे से आ रहा है और उसकी तरफ जैसे पीछे देखती है तो उसने जो एक ड्रेस पहना होता है उसको भी खोलकर दिखाने लगता है। ये तो ये देखकर टांगे कांपने लगते हैं। साथ में वो अपनी लाइव स्ट्रीम के सामने आ जाते हैं ताकि लाइव स्ट्रीम वाले उसे ना देखें। और ये उसकी आंखों में स्प्रे करने के बाद वहाँ से भागने लगती है। पर जैसे ही डोर के पास जाती है डोर तो पहले से लॉक होता है और वो आदमी फिर से उसके पास आने लगता है। उसको पास आते देखकर ये उसको लाइव स्ट्रीम दिखाने लगते, कहने लगती है कि देखो मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ तो तुम लोगों के सामने गंदे हो रहे हो। वो पकड़ के उसका मोबाइल दूर फेंक देता है और उसके साथ उल्टी हरकतें करने लगता है। इतने में बाहर से गोयो भी आ जाता है। गोयो ये के अंदर से चीखने की आवाजें सुनकर डोर को अनलॉक करने के बाद उसके घर के अंदर आ जाता है और उसको आकर मारने लगता है। गोयो उसे मारने के बाद ये की तरफ अपना हाथ करता है। ये उसके हाथ को देखकर हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है और जब वो आदमी फिर से उसे मारने के लिए आता है तो ये भी मौका देकर उसको मार देती है। और वो जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है वो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है उस आदमी की वजह से। और फिर हमें ये की फ्रेंड दिखाई जाती है शाओफी, जिसको पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि आपकी फ्रेंड यहाँ पर है। ये बात सुनते साथ ही वो जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगती है और ये जो गोयो के साथ पुलिस स्टेशन से निकल रही होती है और गोयो से कहने लगता है कि तुमने पुलिस को कॉल करने की बजाय लाइव स्ट्रीम क्यों की। पर ये तो पहले से रो रही होती है। गोयो से कहने लगता है कि तुम रो रही हो तो ये कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने जाकर उसका पीसी रिपेयर किया पर उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए बल्कि मेरे साथ उल्टी हरकतें की। ये कहते हुए बैठकर रोने लगती है। बाकी पास में लड़कियां गुजरने वाली कह रही होती क्या इसने इसको बुली किया है। ये सुनकर वो उसको अपना कोट उतार कर देने लगता है और इस बात पे ये चुप तो हो जाती है और फिर गोयो से पूछने लगती है कि तुम पहले ये बताओ तुम उस घर तक कैसे पहुँचे। थैंक्स तो मैं तुम्हें बाद में कहूंगी, तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे। गोयो कहने लगता है कि हाँ। तो यही कहने लगती है कि मुझे पता था तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो मसला क्या है। तो गोयो कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरा कंसोल है। पर यही कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे पास से कोई भी चोरी नहीं की तो तुम्हारी चीज मेरे पास कैसे हो सकती है। अगर ऐसी बात है ना मैं तुम्हें अपना बैग भी चेक करवा देती हूँ। अपने बैग से सारी चीजें नीचे की तरफ फेंकने लगती तो उसमें से कंसोल भी नीचे गिर जाता है। तो गोयो अपने कंसोल को पकड़ते हुए कहने लगते है कि अभी भी मैंने कुछ कहना है। तो यही कहने लगती कि गलती से आ गया होगा, जब तुम मेरे ऊपर गिरे थे तो मेरे बैग में ये पहुंच गया होगा, मुझे नहीं पता था। और उसका कोड भी उसको वापस कर देती है और फिर उसके सामने बैठकर अपने बालों को सेट करने लगती है। गोयो जब उसे ऐसे करते हुए देखता है तो कहने लगता है कि क्या तुम पहले इतना ही अभी बोलता है। तो यही को एक कॉल आ जाती है और दूसरी तरफ गोयो को भी कॉल आ जाती है। दोनों कॉल सुनने के बाद भागते हैं और यही को जिसकी कॉल आई होती है वो शाओफी की होती है, क्योंकि शाओफी गोयो के फ्रेंड गोयो से लड़ रही होती है। पर गलती शाओफी की होती है। शाओफी मान नहीं रही होती है, कह रही होती है कि हाँ मैंने यहाँ पे पार्किंग की क्योंकि मुझे जल्दी थी। और गोयो कह रहा होता है कि जब तुम्हें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चीजों को पार्क नहीं किया जाता तो तुमने क्यों की। इन दोनों की लड़ाई को आकर ये छुड़वा रही होती है और दूसरी तरफ से गोयो भी आ जाता है अपने फ्रेंड के पास और शाओफी उसे देखकर कहने लगती है कि क्या ये वो आदमी है जिससे तुम्हारे साथ ऐसा किया। पर ये उसे कहने लगती है कि नहीं इसने तो मुझे बचाया है। तो फिर शाओफी कहने लगती है कि मैं तुम्हें आज माफ कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड ने मेरी बेस्टी को बचाया है। ये कहकर वो ये को साथ बिठाकर लेकर जाने लगती है। गोयो उसे रोकने लगता है पर उसका फ्रेंड उसे रोकने नहीं देता बल्कि कहता है कि गलती तुम्हारी और तुम ही मुझे माफ करके जा रही हो। और फिर गोयो उसे कहने लगता है कि तुम्हें कब से ह्यूमंस में इंटरेस्ट होने लगा। तो गोयो कहता है कि तुम्हारी कार खराब है ना, जाकर अपनी कार को पहले ठीक करो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। और ये बताना कि आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा, इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना।